क्रिया। काम का होना क्रिया कहलाए, खेलें कूदें या ढोल बजाएं। बच्चों दिए गए चित्रों में पढ़ते हुए, गाते हुए, खेलते हुए और झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। इन सभी में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, इसलिए ये सभी विभिन्न क्रियाएं हैं। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, खेलना, खाना आदि। बच्चों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे आ, ख, लिख, पढ़, जा, चल आदि। इन वाक्यों को देखिए। मोहन आया, मोहन आता है। बच्चों इन वाक्यों में क्रियापदों में आ आया है, यही धातु है। इनके साथ ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी, जैसे कल सोमवार है, विद्यार्थी पिकनिक पर गए। इन दोनों वाक्यों में क्रिया एक एक शब्द की है गए। मेहमान घर पर आए थे, हवाई जहाज उड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया एक से अधिक शब्दों की है, आए थे, उड़ रहा है। बच्चों कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, फूल खिल रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। माली आम तोड़ रहा है, बावर्ची सब्जी काट रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया की जा रही है। अतः कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सा सहित जमा कर्मक, कर्म के साथ। जिस क्रिया का कोई न कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। राहुल पानी पी रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, बंदर केले खाता है। बच्चों इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है, जैसे राहुल क्या पी रहा है, पानी। बच्चे क्या झूल रहे हैं, झूला। बंदर क्या खाता है, केले। पानी, झूला और केले शब्द कर्म है और क्रिया का फल इन पर ही पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं का कभी एक कर्म होता है और कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आदित्य चित्र बना रहा है, नेहा गाना गा रही है। इन वाक्यों में चित्र और गाना एक एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। बच्चों इस वाक्य में ग्राहक और सामान दो कर्म हैं। दादाजी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और कहानी दो कर्म हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, अतः दे रहा है तथा सुना रहे हैं द्विकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों द्विकर्मक क्रियाओं में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। यहाँ ग्राहक और बच्चे गौण कर्म हैं और सामान तथा कहानी मुख्य कर्म है। अकर्मक क्रिया आ रहित जमा कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अनिल जोर जोर से रोता है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रोता है, जा रहे हैं और उड़ते हैं
क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती। क्रिया का फल सीधे कर्ता अनिल, पिताजी और पक्षी पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उड़ना, बैठना, सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। 1. प्रेरणार्थक क्रिया। 2. संयुक्त क्रिया। 3. नाम धातु क्रिया। 4. पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा अपितु किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रितु नौकर से बाजार से सब्जी मंगवाती है। बच्चों, नौकर बाजार से सब्जी लाता है, पर उसे यह क्रिया करने की प्रेरणा रितु देती है, इसलिए मंगवाती प्रेरणार्थक क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अध्यापिका पारुल को किताब पढ़वाती है। नानी जी दर्जी से कपड़े सिलवाती हैं। आशा बच्ची से रंगोली बनवाती है। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कोह संस्कृत लिखने लगी। बच्चों, इस वाक्य में लिखने और लगी 2 क्रियाएं हैं। लिखने की क्रिया प्रधान है और लगी उसके प्रभाव को बढ़ा रही है। यह संयुक्त क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अरु जा चुकी, आरची खा चुकी। बंदर को देखकर अर्चित हंसने लगा। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के आधार पर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे कोई शब्द या शब्द का अंश जोड़ दिया जाता है। जैसे नीलम ने सालू का पर्स हथिया लिया। बच्चों, इस भाग में हाथ संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया हथियाना का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। बच्चे का अंगड़ाना माँ को लुभा गया। विभा को शर्माना आता ही नहीं। रीत को हर समय बतियाना अच्छा लगता है। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में क्रिया से पहले प्रयोग की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक का अर्थ है पहले काल में हुई, अर्थात जो क्रिया पहले हुई हो। जैसे गुड़िया खाना खाकर खेलने गई। बच्चों, गुड़िया ने पहले खाना खाया, फिर वह खेलने गई, इसलिए खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। दीप दूध पीकर स्कूल गया। कविता ब्रश कर सोने गई। हमने सीखा, किसी काम का करना या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी। क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अभ्यास, सही विकल्प चुनिए। 1. जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। 2. निम्नलिखित शब्दों में क्रिया शब्द है चाल, चालक, चलना, चालाक। 3. जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य कर्ता द्वारा नहीं बल्कि कर्ता द्वारा किसी अन्य से करवाया जा रहा हो उस क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। 4. हाथ शब्द से बनी नाम धातु क्रिया है हाथी, हथेली, हथियार, हथियाना। 5. काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
आइए बच्चों, अब इन प्रश्नों के सही विकल्प देखते हैं।